हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी इस चैनल से लगातार जुड़े हैं तो आप सभी परिचित होंगे कि ये क्लास हमारी भारतीय इतिहास की है, यानी कि जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। यहाँ पर हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हमारी तीसरी क्लास है आधुनिक इतिहास की, जिसमें हम पंजाब और मैसूर के क्षेत्र को पढ़ेंगे, जिसमें से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इस बुक में यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक में दिए गए हैं, उन सभी को आज इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी नहीं होती हैं, 4 से 5 मिनट या 7 से 8 मिनट, कभी 10-15 मिनट की भी हो जाती हैं। तो एक टॉपिक के ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रश्न हैं। इस हिसाब से आप अपना 10 से 15 मिनट दे करके एक टॉपिक यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, बहुत ही कम समय में आप अपने टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे आज हमारा है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है। तो सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को, जिन्होंने स्थापना की थी सिख साम्राज्य की 1799 में। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा सुकर चकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो ये स्थित थी लाहौर के अंदर। हमारा आंसर क्या है? लाहौर राजधानी हुआ करती थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो इन्होंने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो ये आप नाम याद रखेंगे, शाह शुजा। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी। तो यह जो संधि है अमृतसर की 1809 ईस्वी में, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को ये संधि हुई थी, और ये हुई थी महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच में। यह संधि आपको ध्यान रखनी है, अमृतसर की संधि। अब यहाँ पर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। तो इन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी एक आँख ले ली है, एक आँख की रोशनी ले ली है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध जो हुआ था ये समाप्त हुआ लाहौर की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन रहा। दलीप सिंह रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई हैं, आइए संधियों को देख लेते हैं, इनकी महत्वपूर्ण तिथियाँ और संधियाँ। किस वर्ष में कौन सी संधि हुई है, ये प्रश्न एक लाइन में पूछे जा सकते हैं। तो पुरंदर की संधि की बात आए तो ये 1665 ईस्वी में हुई है। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई है। पूना की संधि 1817 ईस्वी, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। तो ये सारी संधियाँ आपको याद रखनी है। पुरंदर की संधि, बड़गांव, सालबाई की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, पूना, लाहौर और अमृतसर की संधि। ये सारी संधियाँ इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है। तो ये जो युद्ध है
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुआ है। और अगर पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके शासन काल में हुआ है तो आप क्या बताएंगे? आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड बेररेस्टर। अगला प्रश्न है, देखिएगा, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड गफ के द्वारा ये किया गया था नेतृत्व यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर यहाँ पर भी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ये उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना की गई हैदर अली के द्वारा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? तो ये भंगी मिसल से। और ये किस मिसल के थे? तो आंसर हो जाएगा सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और किस मिसल से इन्होंने लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया? तो भंगी मिसल से प्राप्त किया। ये आप सारे प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। आई होप आप सबने, देखिए यहाँ पर हम जो सारी क्लासेस करते हैं इसमें रिवाइज करते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं कि हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना जो NCERT का टॉपिक है सारा वो पढ़ चुके होंगे, सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। अब एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवाइज कर रहे होंगे, या फिर आप नहीं भी पढ़ चुके हैं तो आप अपना टॉपिक कवर करिए डिटेल में। अगर आप नहीं पढ़े हैं उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आंग्ल मैसूर जो संघर्ष हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, कौन से युद्ध कब हुए हैं, मैसूर का शासक कौन रहा है, बंगाल के गवर्नर कौन रहे हैं, संधि कौन सी हुई है, ये सारी बातें सारी एक जगहों पर देख लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ? 1767 से 69 के बीच में हुआ है। और मैसूर के शासक हैदर अली थे। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेरल्स थे। और संधि हुई है मद्रास की संधि। विशेष क्या है इसमें कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ है। हैदर अली इसके यहाँ पर मैसूर के शासक हुआ करते थे। बंगाल के गवर्नर थे वारेन होस्टिंग। और मंगलौर की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था। विशेष रहा है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ है। यहाँ पर मैसूर के शासक हो गए थे टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस थे। संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी विशेष है और साथ ही संधि आप जरूर याद रखेंगे कि ये संधियाँ किस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुए। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ है। और यहाँ पर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे इस समय। और मैसूर सहायक संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। अब यहाँ पर विशेष क्या है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक की सहायक संधि की। अब यहाँ पर हमने सारे युद्ध को कवर कर लिया है। मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कब हुए? मैसूर के शासक कौन था? बंगाल के गवर्नर कौन थे? सारी चीज़ों को देख लिया है। अब देखिए एक पॉइंट जो लास्ट में हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। ये प्रश्न बन सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने किससे की थी? तो नेपोलियन से की थी। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास काफ़ी छोटी थी, आपको कैसे लगी? ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न एक दो, ज़्यादा नहीं तो एक दो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, जैसे कि लाहौर की संधि कब हुई, अमृतसर की संधि कब हुई, या फिर ये प्रश्न बन जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। और साथ ही ये पूछ लेता है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हैदर अली के द्वारा।
तो यहाँ पर कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक से, इसलिए हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक कुछ नीतियाँ। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।